यूपीएससी रिजल्ट का दिल थाम कर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से यूपीएससी सीएसई 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में नागपुर के अपूर्व बाल पांडे सिटी टॉपर बने हैं। मंगलवार को यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के परिणाम में नागपुर स्थित आईएएस पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के 5 उम्मीदवार पास हुए हैं। इनमें एक लड़की है। अपूर्व बाल पांडे शहर के टॉपर बने हैं। अपूर्व ने देश भर में 546वीं रैंक हासिल हुई है। इसके साथ ही यवतमाल जिले के शुभम पवार ने ऑल इंडिया रैंक 560 प्राप्त की है। अन्य उम्मीदवार राजश्री देशमुख को 622वीं रैंक, नागपुर के चिन्मय बंसोड़ को 893 और शुभम डोंगर दीवे को 963वीं रैंक मिली है। इसके अलावा नागपुर शहर के अन्य उम्मीदवार प्रांजलि खांडेकर 761वीं रैंक, मयूरी महल्ले 794वीं रैंक, सुरेश बोरकर 658 रैंक मिली है। बता दें कि इस वर्ष नागपुर के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्री ट्रेनिंग सेंटर के 37 उम्मीदवार मेंस एग्जाम में बैठे थे। इनमें 11 उम्मीदवारों ने मेंस एग्जाम में पास हुए थे, जिसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया था। इनमें सभी छात्रों को सफलता मिली है। आज युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन द्वारे नागरी सेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे। त्यात भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर या केंद्रावरून 11 विद्यार्थी इंटरव्यू करता अपीयर्ड होते। त्यापैकी 5 विद्यार्थी हे फायनली रँकमध्ये आलेले आहेत। त्याचप्रमाणे नागपुरातील काही जी विद्यार्थी मला दिल्लीला भेटलीत त्यापैकी एक 4 विद्यार्थी रँकमध्ये आलेले आहेत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कॅपॅसिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत जे इंटरव्यू महाराष्ट्र सदनमध्ये घेतल्या जातात त्याच्यामध्ये 92 विद्यार्थ्यांचे आम्ही इंटरव्यू घेतलेले होते। 92 पैकी 25 विद्यार्थी हे फायनली कॅडरमध्ये आलेले आहे। त्यातले काही विद्यार्थ्यांचा एक 55वा रँक आहे, एकाचा 77 रँक आहे, एकाचा 45 रँक आहेत आणि उर्वरित विद्यार्थ्यांची जी आहे ती रँक त्यांच्या याच्यामध्ये दिसून येतो आहे। तर असे एकूण केंद्राशी संबंधित विद्यार्थ्यांपैकी 5 विद्यार्थी, नागपुरातील 4 विद्यार्थी आणि महाराष्ट्र सदनात इंटरव्यू झालेल्यांपैकी 25 विद्यार्थी आमच्या केंद्रावरून उत्तीर्ण झाले।